आप देख रहे हैं GTS न्यूज़। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद। आज हम लोग अलिफ जिम में आए हैं जो अभी इसका ओपनिंग हुआ है और ननपारा में एक बेहतरीन जिम के नाम से भी ये जाना जाता है। अभी इसका ओपनिंग हुआ है और इसके बारे में चलिए हम लोग जानते हैं, इसके ऑनर से कुछ बात करते हैं। सर, जिम के बारे में दर्शकों को कुछ जानकारी आप दीजिए। देखिए, जय हिंद। अभी 22 मई को यहाँ पे इनाग्रेशन हुआ था जिम का और ये आपके मोहल्ला किला है ये आपका। ये हमारी आम की बाग है, नवाब बख्श साहब आम की बाग है। यहाँ पर जिम ओपन है और यहाँ पे 2 शिफ्ट में होता है और आप लोगों के आशीर्वाद से, अल्लाह के रहमो करम से सब यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। और देखिए, इक्विपमेंट जो यहाँ पे हैं, जो भी यहाँ मशीनें, काफ़ी हाईटेक मशीनें हैं जो होती आई हैं यहाँ पे। तो आप लोग आइए, आपका स्वागत है। और हेल्थ इज़ वेल्थ और हेल्थ सेफ्टी वेलबींग, ज़रूरी बात ये होती है कि हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है किसी भी चीज़ के लिए। आप अगर हेल्दी नहीं रहेंगे तो काम कैसे करेंगे। अभी मैं तो ऐसे लोग जानता हूँ कि वो एक्सरसाइज कर रहे हैं जब वो लेट हो चुके हैं, जब उनकी शुगर हो गई है, हाई ब्लड प्रेशर हो गया है, उसके बाद वो जिम करने आते हैं, तब उसके बाद वो डिसिप्लिन रहने की कोशिश करते हैं। तो क्यों ना एक कदम ऐसे हो जो पहले से आप रहें, डिसिप्लिन है, ताकि आपकी जो बीमारियाँ वो आपसे दूर रहें। ठीक है। तो अगर किसी को जिम में ज्वाइन करना हो तो वो कहाँ पे कांटेक्ट करे? आप फुल एड्रेस, इसका फुल एड्रेस आप बताएं। मोहल्ला किला, ननपारा, जनपद बहराइच, नवाब अब्बन साहब आम की बाग, जन्नतुल बकी के सामने। और यहाँ पे ज्वाइनिंग फ़ीस, जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो 500 रुपीज़ है और 500 रुपीज़ आपके यहाँ पे स्ट्रेंथ की एक्सरसाइज है। अगर आप जो है कार्डियो करते हैं, स्ट्रेंथ करते हैं, तो 800 रुपये फ़ीस है और रजिस्ट्रेशन फ़ीस हमारी 500 रुपीज़ है। आइए, आपको अंदर से कुछ जो रूबरू भी करा देते हैं आपको हम ये मशीन को के बारे में। और कुछ पूछना तो आइए हम लोग अंदर देखते हैं। देखिए, ये जो है आपकी वो ट्रेडमिल है। इसके देखिए, इसके ये आपकी कार्डियो में आती है। तो इसके लिए आपके 800 रुपीज़ आपका है स्ट्रेंथ है और आपका ये है आपका जो कार्डियो, इसकी फ़ीस 800 रुपये और 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस तो है ही आपको। आइए, आपको जिम का वो आप देख सकते हैं ये कार्डियो मशीन। तो ये मेरा ख़ास तौर से निवेदन रहता है कि देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट हेल्थ होती है। देखिए, जितनी भी चीज़ें वो बाद में होती हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो आपकी हेल्थ है। हेल्थ से कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। कोशिश हमेशा ये रहती है कि हेल्थ से कभी कंप्रोमाइज़ मत कीजिए, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। आफ्टर ऑल, जब इंडिया में ख़ास तौर पे हमारे यूपी वगैरह में जो भी यहाँ पे क्या होता है कि कब वो डिसिप्लिन में रहेंगे, जब वो बीमार हो जाते हैं। तो पहले से अपने आप को वक्त दिए, योगा करिए, एक्सरसाइज कीजिए, ताकि आप हेल्दी रहें। अच्छा सर, जैसे कोई अगर नया जो सीखना, जिसको इसके बारे में नॉलेज नहीं है, जो जिम करना चाहता है, तो उसको ट्रेनिंग भी यहाँ पे दी जाती है, उसको सिखाया भी जाता है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जिम है तो यहाँ ट्रेनर भी होंगे, ठीक है ना। तो हमारे जो छोटे भाई हैं जिनका ये जिम है, जो आपके तबरेज़ खान फेमस यूट्यूबर भी हैं, उनका जिम है, वो भी यहाँ पे हैं और हम लोग भी यहाँ पे काफ़ी लोग हैं। अब आजकल देखिए, यूट्यूब ने इतनी चीज़ें सिखा दी हैं, पता है आपको। यूट्यूब ने काफ़ी चीज़ों को सिखा रखा है। तो अब यहाँ पे ज़्यादातर लोग आते हैं कि वो ऑलरेडी सीखे हुए हैं, तो वो यूट्यूब पे भी सीख लेते हैं और यहाँ आकर के वो सेट लगाते हैं। बस हम लोगों का काम ये होता है कि जो वो सेट को लगा रहे हैं, हम लोग उसको प्रॉपर चेक करते हैं कि जो वो सेट लगा रहे हैं क्या वो गलत है कि सही है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि बाबा रामदेव जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। वो जैसे कपालभाति सिखाते हैं, वो जो कर रहे हैं, तो आप सामने वाला आदमी उसको कॉपी कर रहा है, लेकिन आप सही कर रहे हैं, वो कौन चेक कर रहा है? बात समझ रहे हैं मेरे? तो देख के कपालभाति कर रहे हैं। योगा में क्या है कि जब योगा से अगर आपने गलत एक्सरसाइज कर ली, तो आप समझ लीजिए कि वो काफ़ी ज़्यादा आप जो दिक्कतों में चले जाएंगे। जिम का तो ये है कि अगर आप गलत सेट लगाते हैं, तो जो यहाँ ट्रेनर होंगे वो आपको बताएंगे, भाई आपको ऐसे करना, कार्डियो आपको ऐसे करना है, स्ट्रेंथ आपको ऐसे करना है। तो यहाँ पे ट्रेनर भी हैं, सब कुछ है और आप आइएगा, आपका स्वागत है। अलिफ जिम और हाईटेक। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे है वो यहाँ पे एक है एटमॉस्फेयर। होता क्या है, जिम करने के बाद ये होता है कि आपकी रिस्पिरेशन जो एक्टिविटी होती है काफ़ी हाई होती है। मार्केट में जो जिम होते हैं वो एक तरीके का जैसा ना कि SO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन होता है। यहाँ पे आप आए, देखिए चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है, हरियाली है। आप यहाँ पर जब आप जिम करने के बाद आप बाहर निकलेंगे तो अपने आप की बॉडी को थोड़ा सा
जो आप चाहेंगे रिलैक्स मोड में आ जाएगी, तो आपको फ्रेश एयर मिल रही है। आपकी यहाँ का AQI आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए कितना अच्छा है यहाँ पे। तो आपका जो रिस्पायरेशन है, जो आप जिम करने के उपरांत आप कहीं भी जाते हैं तो रिस्पायरेशन काफ़ी आपका हाई होता है। तो जब जैसे आप जिम करके बाहर निकलेंगे तो आपका क्या होगा कि जो रिस्पायरेशन है वो आपका अच्छा होगा, आपको फ्रेश एयर भी मिलेगी। ये यहाँ का सबसे बड़ा एडवांटेज है। यहाँ पे जिम करने का एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये भी है। अभी जैसे हम लोग रिपोर्टिंग जब कर रहे थे तो 2-4 लोगों से भी पूछा गया, तो उन्होंने भी कहा कि इस मोहल्ले में जिम खुला हुआ है और जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट भी काफ़ी अच्छा है। तो अभी जो जैसे अभी न्यू ओपनिंग हुई है तो इसमें जो रिस्पांस आ रहा है, रिस्पांस कैसा आ रहा है? बहुत ही अच्छा रिस्पांस आ रहा है। मैं बहुत ही सरप्राइज़ हूँ कि नानपारा की आवाम जिस प्रकार से हेल्थ को लेके जागरूक है, स्वास्थ्य को लेके जागरूक है, वो वेरी ऑसम और बहुत अच्छा है। और यहाँ के लोग ये करना चाहते हैं, हेल्दी रहना चाहते हैं। नानपारा की आवाम हेल्दी रहना चाहती है। मैं सैल्यूट करता हूँ यहाँ की आवाम को, और जो माइक्रो लेवल पे अपनी हेल्थ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है यहाँ पर। और जो मैं सबसे बड़ी बात करना चाहता हूँ, हमारे छोटे भाई जो फेमस यूट्यूबर भी हैं तबरेज़ जी, और उनका एक अरमान था 5 साल पहले कि मैं जिम को बनाऊं, और जिम को बनाऊं ताकि क्या कि लोग यहाँ पे जिम को करें। और जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर जिम को यहाँ बनाया, इस्टेब्लिशमेंट किया, ये 5 साल की उनकी मेहनत है। आज काफ़ी अच्छे लोग भी आ रहे हैं, लोग पूछ के भी जा रहे हैं, एडमिशन भी, गर्ल्स का भी एडमिशन है, गर्ल्स की भी एक अलग जो टाइमिंग है, सब अच्छे से हो रहा है। और मैं जी जैसे बहुत सारे लोग जैसे कहते हैं कि उनका मोटापा रहता है, मोटापा उनको कम भी करना रहता है। कोई दुबले इंसान भी रहते हैं, पतले रहते हैं, तो उनको भी हेल्दी मतलब होने के लिए जिम में उनको आना पड़ता है। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं? कि देखिए, जिम में जनरली क्या होता है कि 2 प्रकार के लोग आते हैं। या तो बहुत पतले होते हैं, वो चाहते हैं कि हम मसल्स मैन बन जाएं, या तो बहुत मोटे होते हैं ताकि हम स्लिम हो जाएं। अब जद्दोजहद तो है यहाँ पे। 2 प्रकार के लोग आते हैं। एक बहुत मोटे हैं, वो चाहते हैं कि थोड़ा स्लिम हो जाए। एक बहुत स्लिम है, वो चाहते हैं थोड़ा हम मसल मैन हो जाएं। इसी क्रम में अभी मैं अपने छोटे भाई को भी जो बुला रहा हूँ, वो भी अभी यहाँ पे आपको ये बताएंगे माइक्रो लेवल पे कि यहाँ पे कैसे क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है। तो जिम का सबसे बड़ा सिनारियो ये होता है, मैंने बताया आपको फैट लॉस करना है, आप फैट कैसे बर्न किया है, कार्डियो में कैसे फैट बर्न किया है, कार्डियो के क्या क्या एडवांटेजेस है, यूज़फुल है आपकी हेल्थ के लिए, आपका रिस्पायरेशन आपका अच्छा रहेगा, आपके शुगर लेवल मेंटेन रहेगा। तो मतलब इंटरनल जो वाइटल ऑर्गन है हमारे, जो जीवनी ऑर्गन होते हैं हमारे, वो भी तो एक्टिव रहे ना। आप जिम करके अपने खाली मसल्स बना रहे हैं, लेकिन आपके जो वाइटल ऑर्गन हैं उनको भी तो चाहिए। यहाँ पर इस चीज़ के भी बारे में फोकस कराया जाएगा कि आपके वाइटल ऑर्गन, आपके लीवर, आपका हार्ट, आपका किडनी, आपका पैनक्रियास, आपके इंटेस्टाइन, आपके लार्ज इंटेस्टाइन, आपका ब्रेन कैसे शार्प हो, आपका ब्रेन सबकॉन्शियस माइंड जो आपका वो कैसे एक्टिव हो, यहाँ पे उसके बारे में भी हम लोग माइक्रो लेवल पे बताएंगे। और हम लोग बताएंगे इसको बिल्कुल अच्छे लेवल पे। मतलब दोनों किस्म के जो भी लोग, चाहे मोटे आए चाहे पतले आए, दोनों किस्म को जो लोग आते हैं उनको प्रॉपर गाइडेंस यहाँ पे दिया जाएगा। देखिए, मैंने आपको फिर से ही बताना चाहता हूँ कि जो मोटे पतले, मैंने क्या बोला, 2 प्रकार के लोग जिम में आते हैं। या तो जो बहुत मोटे होते हैं वो कहते हैं हम थोड़ा स्लिम हो जाए, और जो बहुत दुबले होते हैं वो ये चाहते हैं कि हम थोड़े मसल्स मैन हो जाएँ। तो यहाँ प्रॉपर गाइडलाइन रहेगी, प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी, क्या खाना है, क्या सबसे इंपॉर्टेंट क्या खाना, उससे पहले क्या आपको अवॉइड करना है, ये चीज़ें आप। जैसे सर आते समय जो शहादत इंटर कॉलेज है, और यहाँ पे रिपोर्टिंग करते मतलब आते समय जो रास्ता पड़ा हुआ है, तो रास्ते में थोड़ा सा दिक्कत हुआ, तो लोगों को जो एक्चुअल एड्रेस है जिम का वो आप बता दीजिए। देखिए, अगर आप कापची गली से आते हैं, देखिए मेन नानपारा में कापची गली से जनता स्कूल के आप आगे जैसे आगे मोहल्ला किला, नवाब अब्बन साहब, आम के बाग, जन्नतुल बकी, मुन्ना साहब। रुपेडिया रोड से अगर आप आते हैं तो डिग्री कॉलेज, आपके चैनल के माध्यम से, GTS न्यूज़ के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि रुपेडिया रोड पे रेशमा जो आपकी डिग्री कॉलेज है आपके, वहाँ से जो अंदर रोड चलिए, सीधे आप यहाँ पे आ जाएंगे, नवाब अब्बन साहब आम की बाग है। यहाँ पे जिम अब अल्हम्दुलिल्लाह आपके आशीर्वाद से और फेमस तो हो चुका है, और आप लोगों की इतना प्यार मिल रहा है, सबको एड्रेस भी पता हो गया। मुझे एड्रेस बता रहे थे, मैं आज सुबह मतलब वहाँ तहसील में खड़ा था, तो मैंने एक साहब से पूछा, मैंने एक वकील साहब से पूछा, हमने कहा अलिफ जिम के बारे में कुछ आपको पता है? कहना हाँ, अलिफ जिम खोला, कुछ वहाँ पे हाईटेक चीज़ें हैं। तो हमको अच्छा लगा, हम अनजान, तो उनको नहीं पता था कि हमारे का जिम खुला हुआ है। तो अच्छा लगा, सुन के अच्छा लगा। माइक्रो लेवल पर काम, ग्राउंड लेवल पर काम करना है, लोगों को हेल्दी कैसे बनाना है, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा करके। यहाँ पे आपको आके मैं चैलेंज करता हूँ, वी आर द बेस्ट, हम बेस्ट हैं, आपके आशीर्वाद है, वी आर द बेस्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं सारा इक्विपमेंट्स यहाँ पे मौजूद है,
है ना, ये आपका सारा इक्विपमेंट्स यहाँ पे प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स। चलिए अब इस जिम के जो मेन ऑनर हैं उनसे हम लोग बात करते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम तबरेज़ खान है। सर, जिम के बारे में थोड़ा सा आप जानकारी दे दीजिए। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा मेन ऑनर मैं हूँ, ये कहना मुझे उचित नहीं लगता है क्योंकि मेरे बड़े भाई हैं, सबसे पहला हक उनका बनता है। तो हम 3 भाई हैं, तीनों ही ऑनर हैं। ओके, इस जिम के बारे में ये बताना चाहूँगा कि इस जिम की जो शुरुआत मैंने सोची थी वो इसलिए सोची थी कि मैं ख़ुद शहर में काफ़ी टाइम तक रहा हूँ, लखनऊ में, और वहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती थी वो कंजस्टेड एरिया को लेकर के होती। जब मैं जिम लगाने के लिए जाता था तो आसपास के लोग जहाँ पे गाड़ी खड़ी कर दी तो वो मना के ये दे रहा है मेरे घर के सामने मत लगाओ, वहाँ गाड़ी खड़ी कर दी कह रहे हैं मेरे सामने मत लगाओ। मतलब बहुत तरह की परेशानियाँ होती थी पार्किंग को लेके, ट्रैफिक। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने गाँव में, अपने कस्बे में, अपने शहर में एक ऐसा जिम खोलूँ जो खुले एरिया में हो, अच्छी हवा के साथ हो और पार्किंग का भी कोई दिक्कत ना हो। आप चाहे कार से आ जाइए, चाहे जैसे आ जाइए, आराम से आप बिल्कुल यहाँ पे टेंशन फ्री होकर के वर्कआउट लगाएं। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने सोचा कि हमारी एक बाग थी आम की बात, जो हमारे नवाब अब्बन साहब दादा थे हमारे, उनकी बाग थी। तो फ्रंट एरिया वहाँ पे काफ़ी अच्छा था, तो जिम के लिए वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। शुरुआत मैंने यहाँ पे बैडमिंटन कोर्ट से करी थी इसके पीछे, और उसके बाद ये जिम का सिलसिला शुरू किया गया। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि लोग जो हैं वो खुले में ज़्यादा पसंद करते हैं वर्कआउट करना, जो कि हेल्दी भी है। अगर योग के हिसाब से देखा जाए तो अगर आप व्यायाम करते हैं तो ऐसी जगह पे करिए जहाँ पे हवा अच्छी हो और हरियाली वगैरह हो। ठीक है, जैसे कि सर ने पहले ही बताया जो मतलब इसका बेनिफिट्स क्या होता है ना, सारी जो प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स है उसके बारे में भी सर ने बताया। तो आपका मेन जो ऑब्जेक्टिव है, जो मोटो है वो जिम खोलने का, वो आप दर्शकों को बता सकते हैं? मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ जिम के रिगार्डिंग। ऐसा होता है ना कि एक रिक्शे वाला जो होता है और एक मज़दूर जो होता है, ठीक है, कोई भी ऐसा इंसान जो फ़िज़िकल एक्टिविटी करता है तो वो भी एक वर्कआउट ही मानी जाएगी। लेकिन चांसेस क्या होते हैं कि हो सकता है कि आपको इंजरी हो जाए, आपने गलत तरीके से मान लिया कोई वज़न या कोई बोरी उठा ली तो आपको हो सकता है इंजरी के चांसेस हों। अब जिम में फ़र्क क्या होता है? जिम में फ़र्क ये होता है कि आपको वज़न भी उठाना है प्लस टेक्निक के साथ, यानी कि आपको एक टेक्निक बताई जाएगी, उसी के आधार पे ही चलना है कि आपकी जो है इंजरी भी ना हो और आप अच्छे मसल भी ग्रो कर सकें। तो जिम का जो मेन मकसद होता है वो यही होता है कि आप एक अच्छी बॉडी बिल्ड करें विदाउट इंजरी। ओके, जैसे बहुत सारे लोग, जैसे जो नेपाल, इंडिया नेपाल बॉर्डर है, वहाँ पे जो रुपैया क्षेत्र है, वहाँ के लोग बहुत सारे नेपाल जाते हैं। तो रुपैया और बाबागंज में जो जिम सेंटर है वो वहाँ पे नहीं है। अच्छा। तो आप रुपैया और बाबागंज के लोगों से भी क्या कहना चाहते हैं? रुपैया और बाबागंज के लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा, अगर इस तरह की व्यवस्था उधर वाल नहीं है तो आप हमारे जिम आ सकते हैं, जो कि नेपाल वालों और बाबागंज वालों के लिए तो बहुत ही ईजी है। आप सीधा रोड से आ जाइए, नानपारे के लिए बहुत ही करीब है, 15 से 16 किलोमीटर है। क्योंकि सर नेपाल का और यहाँ का जो रेट है, रेट भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। डिफरेंस है, हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ, वो रेट तो कोई दिक्कत नहीं है, रेट तो यहाँ पे बहुत ही आपको अच्छा मिलेगा, क्योंकि मैंने इसीलिए ही इसको खोला है ताकि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं महंगे जिम प्लस ऐसी फैसिलिटीज़ के साथ, तो उनके लिए मैंने इसको मद्देनज़र रखते हुए इस तरह का जिम खोला है ताकि कम फीस रहे और जिम का जो एनवायरनमेंट है वो भी, माहौल भी अच्छा मिले लग्जरी जिम की तरह। तो मैंने फीस इसलिए बहुत कम रखी है। और रही बात बाबागंज और नेपाल की, तो आप सीधे आ जाइए, मिथिलेश नंदिनी रेशमा आरिफ एक डिग्री कॉलेज है, बस सादा इंटर कॉलेज के सामने पड़ता है, बस उसी रोड के आपको सीधे आ जाना है, मात्र आधा किलोमीटर के पास आम की बाग आ जाएगी हमारी। और लैंडमार्क अगर आप चाहते हैं एकदम पुख्ता लैंडमार्क, तो वो जन्नतुल बकी एक रोज़ा है, उसी के जस्ट सामने ये अलिफ जिम मिल जाएगा। और अलिफ जिम सभी जानते हैं, किसी से नाम लेंगे अलिफ जिम तबरेज़ खान का, कोई भी बता देगा आपको। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। बहुत